राजीव जेटली हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव जी, ये जो विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है 2024 के मद्देनजर? चुनौती मानते हैं? अब्बास साहब, चुनौती तो आप खुद देख लीजिए, इसी पूरे गठबंधन के सामने आ गई है। इन्होंने कहा कि मोदी हटाओ का नारा लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी हटाओ बोलते ही इन सबका वजूद खत्म हो जाता है। ये जनता इनको साइड में बिठा देती है, जनता इनको इनकी हैसियत दिखा देती है। सबसे बेहतर तरीका ये चुनाव, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका अपना एक उद्देश्य है, इनका अपना एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उससे तो कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? भ्रष्टाचार के अंदर कहीं ना कहीं ये सभी राजनीतिक दल लिप्त हैं। वो इनका सबसे बड़ा और हिडन एजेंडा है, उसके लिए एकजुटता दिखाई जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक भी शब्द बोलेंगे तो देश की जनता इनसे नाराज हो जाएगी। ये बेहतर समझ लिया गया इन सभी राजनीतिक दलों द्वारा। राजीव जी, आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चुनावी इक्वेशन की बात हो रही है कि भाई कैसा गणित बिठाए जिससे बीजेपी को हराए, उसकी बात हो रही है। नहीं, बीजेपी को हराए तो कहीं बोला ही नहीं जा रहा, मोदी जी को हटाएं ये बोला ही नहीं जा रहा। अभी तो बहुत सारी समस्याएं इनकी आपस में। नहीं तो ये गठबंधन किस लिए बन रहा है, एकजुटता, ये महाजुटान किस लिए? फिर नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, महाजुटान का मुख्य मुद्दा तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर एक दूसरे का सहारा लेकर के नहीं खड़े होंगे तो सब अलग अलग लोग। ठीक है, तो ये सवाल रख लेते हैं। सारिका पासवान हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता जुड़े हैं। सारिका जी, बात आके अटकेगी वहीं पर कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय चेहरा होंगे कि राहुल गांधी? अब एक संभावित चेहरा दूसरे संभावित चेहरे का स्वागत करने के लिए पहुंचा है, बात आके अटकेगी आज नहीं तो कल। वहां पर आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी तो ये तक कह रही थी कि ये विपक्षी एकता का जुटान बिहार में हो ही पाएगा या नहीं, और अंततः वो दिन आ गया जो 23 तारीख को तमाम विपक्षी दलें जो है, पूर्व से पश्चिम हो चाहे उत्तर से दक्षिण हो, वो तमाम दलें जो है बिहार की सरजमीन पे आ गई हैं। और ये तस्वीर को डाइजेस्ट करना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और आने वाले दिन में निश्चित रूप से बहुत कठिनाइयों का सामना भी इनको करना पड़ेगा, क्योंकि झूठ और फरेब की राजनीति के बल पे जो इन्होंने सत्ता में जाकर के काबिज और जो इन्होंने देश के लिए किया, वो देश जान रही है, वो इन्हें कभी भी क्षमा नहीं करने वाली है। देखिए, ये विपक्षी दलों का जुटान जो हुआ है ये राष्ट्र हित के लिए हुआ। ये अहम मुद्दा नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब बैठे हैं मिल करके तो वो भी तय कर लेंगे कि कौन लड़ेगा, फिर भी नीतीश या राहुल, मतलब दो बड़े नाम हैं, दो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और इन पर हमेशा चर्चा चली है। नीतीश कुमार कहीं प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं। मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा। नहीं, देखिए, ये अभी भारतीय जनता पार्टी कयासी लगाती रह जाएगी, और जो हम कर जाएंगे ये अभी सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी ये महापंचायत बैठकों का अगुआ बनता है उसके चेहरे पे बात होती है। ये राजनीति में नया क्या है इसमें? सारिका जी, नीतीश कुमार अगुआ बने हैं, पूरे देश में घूमे हैं, तो बात होगी कि नहीं होगी कि नीतीश कुमार बन सकते हैं? उनके नाम पे चर्चा क्यों ना हो? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आप सबको पता है कि इस महागठबंधन, ये महाजुटान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी लगातार भ्रमण कर रहे थे और लोगों को एकजुट कर रहे थे। और इस दिन के लिए तो ये निस्वार्थ भ्रमण था क्या? ये भ्रमण निस्वार्थ था? देशव्यापी भ्रमण जो था नीतीश जी का निस्वार्थ था? ये निस्वार्थ भ्रमण था, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए भ्रमण था। भारतीय जनता पार्टी के लिए पद और कुर्सी मायने रख सकती है। ठीक है।